हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिला नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की जय। शिला कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की जय। शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री राय रामानंद प्रभु की जय। सपरिकर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय सपरिकर श्री श्री राधा कृष्ण की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री माधव प्रिय प्रभु की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्ति सम्मोहिनीकरा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म निकला विष्णु विष्णुकार स्तोत्र श्री श्रीमद
भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं संत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय मिथिला वैष्णव विष्णुपाल स्तोत्र शद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज एवं मिथिला वैष्णव विष्णुपाल भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। रूपानुगा गौरिया गुरुवर्गों के चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। सपरिकर सचिनंदन गौरहरि और सर्व अभिष्ट प्रदान करने वाली आज भाद्र मास की ये जो शुभ पावन अष्टमी, इनको राधा अष्टमी कहा गया, उन सपरिकर सगण श्री राधा जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। श्री राधा माधव जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर मेरे गुरु भ्रातागण श्रीपाद माधव्य प्रभु, श्रीपाद संजय प्रभु, ब्रह्मचारी वृंद और समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी एवं हमारे सम्माननीय अतिथिगण, आप सबका श्री राधा माधव गौड़िया मठ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज इस राधा अष्टमी का कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हुए और अभी अभी हम लोगों ने अभिषेक का, दिव्य अभिषेक का दर्शन किया और संध्याकालीन सभा में संध्या में ठीक 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग जैसे हर वर्ष की भांति सेंट्रल पार्क सेक्टर 12 में हम लोग विस्तृत रूप से, विस्तार से राधा अष्टमी का ये भजन कीर्तन और पुष्पों से अभिषेक और फिर महाप्रसाद, ये सब हमारा संध्या में होगा। कथा, हाँ, कथा कीर्तन, कथा भी होगी, कथा भी होगी, कीर्तन भजन भी होगी और आरती, फूलों से अभिषेक और प्रसाद की व्यवस्था। हर वर्ष हमारा बड़ा विस्तार से राधाष्टमी का एक कार्यक्रम होता है जो विश्व प्रसिद्ध है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सभी लोग कहते हैं कि आपका राधाष्टमी का कार्यक्रम बड़ा सुंदर होता है, बड़ा विस्तार से होता है। और इतने वर्षों से जो हो रहा है इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे दायित्व हम सब जानते हैं, वो गोगिया जी अपने सिर पर लेते हैं, उनका विशेष धन्यवाद। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना होता, हम बस वहां जाकर बैठ जाते हैं और ये अभी से लेकर रात तक सारी व्यवस्था करेंगे। आज इस राधाष्टमी का ये कार्यक्रम अभिषेक करते समय गुरु जी का स्मरण हो रहा था। जिस प्रकार आज के दिन बड़े हर्ष से, बड़े उल्लास से मथुरा में श्री गुरु जी सुबह से ही बड़े उल्लास से, बड़े आनंद में राधाष्टमी का एक कार्यक्रम होता था और अलग अलग मोहल्लों से कीर्तन पार्टी के साथ चाव मतलब जो हम लोग एक सप्ताह से कर रहे हैं, चाव का कार्यक्रम, ब्रह्मचारी सन्यासी सभी लोग अपने अपने मस्तक पर ये सब सामग्री लेकर आते और गुरुजी अपने कक्ष में बैठते थे और प्रतीक्षा करते थे जब ये कीर्तन पार्टी आएगी। जब सुनने में आता था अच्छा अभी ये महाराज आ गए और कीर्तन का शब्द सुनाई पड़ता था, गुरुजी तुरंत इतने उतावले उत्कंठित होकर स्वयं नीचे आते थे दौड़े दौड़े और अपने मस्तक पर जो जो भक्त लोग लाए उन सब से लेकर अपने मस्तक पर धारण करके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में वे सब सामग्री अर्पण करते थे, है ना। वास्तव में यही तो गुरु तत्व है। हमारी समस्त सेवाओं को गुरु जी धारण करके श्री राधा जी के चरणों में अर्पण करते हैं। इसलिए सारा दिन ही ये कार्यक्रम चलता था और उसके पश्चात फिर भक्तियों ठाकुर जी के भजन गुरु जी बड़े आनंदित होकर और सजल नेत्रों से उन भजनों का आनंद लेते थे। आप सब अपने मोबाइल बंद कर लो तो अच्छा होगा ना,
ये तो हमेशा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो अपनी समझ से कर लेना चाहिए। हर कार्यक्रम में कहा जाता है ना। तो बड़े हर्ष से गुरुजी, और कभी कभी उनके नेत्रों में हमने देखा, कभी क्या प्राय सब समय भक्तों ठाकुर जी के भजन सुनकर बड़े आनंद से अपने नेत्रों के अश्रुओं से अपने हृदय में विराजमान श्री राधा विनोद बिहारी जी का अभिषेक करते। एक तो अभिषेक बाहर होता और एक गुरु जी के अंतर मन में अभिषेक, है ना। और फिर राधा जी की महिमा का गान करते, बड़े उल्लास से सभी भक्तों से श्रवण भी करते, सुनते भी, और फिर अपनी वाणी से उन मधुर कथा को, राधा जी की महिमा को गान करते। और फिर सारा दिन ही राधा रानी का भंडारा ये सब चलता है। और संध्याकालीन सभा में फिर गुरुजी राधा जी की महिमा का गान करते। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कार्य समोनी भरा। आज श्री राधाष्टमी के दिन उन्हीं राधा जी के बड़े अंतरंग परिकर, जो समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, उनके श्री चरण कमलों में सर्वप्रथम, उनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमको इस पद्धति से अवगत कराया, जिन्होंने हमको इस रीति से अवगत कराया, जिन्होंने हमको ये बतलाया कि हमारा जो चरम जो लक्ष्य है वो कुछ और नहीं, हम गौड़ीय वैष्णव का चरम लक्ष्य राधा दासी के पद को प्राप्त करना है। और गुरु जी कथा के मध्य में आज उन्हीं का स्मरण और उनकी मथुरा में जो कथा होती थी 2002-2003 की बात बता रहा हूं। गुरु जी कहते थे, भले ही जीवात्मा बहुत छोटी सी अणु है, बहुत अणु है, लेकिन वो छोटी सी अणु जीवात्मा के अंदर इतना समर्थ है, इतनी सक्षम है कि इतने ऊंचे पद को वो प्राप्त कर सकती है। कौन से ऊंचे पद को? वो तो राधा दासी पद को प्राप्त कर सकती है। ये राधा दासी पद इतना सहज सरल नहीं है, और नाम मात्र राधे राधे बोलने से संभव हो पाएगा। निश्चित रूप से राधे राधे और हरि नाम साधन रहेगा, लेकिन गुरु जी कहते थे, जब तक राधा जी के भाव में विभावित भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये वाला जो भाव है, जो ब्रज भाव, इसके प्रति अनुराग होने वाला नहीं है। असंभाष्य तब भाव गंभीर चित्ता, कुतो श्याम सिंधु रस श्यावका, अन्य राधा पदाम्बोजरेणु मनाश्रित वृंद अटित यत् पदांकम। असंभाष्य तब भाव गंभीर चित्ता, ये बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुरुजी सब समय ब्रज में ही रहे और ब्रज के भाव में भी विभावित रहते थे। विशेष करके राधा जी की महिमा का गान श्री उज्ज्वल इंद्रमणि से, श्री भक्ति रसामृत सिंधु से, श्री बृहद भागवतमृतम और रसायन इत्यादि गोस्वामी वर्गों के विचारों के द्वारा, उनके तत्व के द्वारा, उनके रस विचार के द्वारा, वो जो भाव में विभावित रहना, गुरु जी बोलते थे, जब तक ऐसे रसिक भक्तों का संग नहीं प्राप्त होगा। कौन से रसिक भक्त? जिनका अनुराग राधा जी के चरणों में है, जिनका अनुराग राधा जी के चरणों में है। ऐसे रसिक भक्तों का यदि संग प्राप्त नहीं होगा तो कुतः श्याम सिंधु रस सागर, है ना। विशेष रूप से इस पंक्ति को गुरु जी गुरुत्व देते थे। असंभाष्य तब भाव गंभीर चित्ता, जो उस भाव में पूर्ण रूप से अपलावित हैं, उस भाव में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, उन रसिक भक्तों का संग निश्चित रूप से प्राप्त करके ही तब कहीं जाकर हम राधा जी की महिमा और राधा जी के उन भावों को हम श्रवण समझ पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। इसी कारण हेतु हमारा परम सौभाग्य उदय हुआ। न जाने कौन से जन्म का कौन सा संस्कार था, हम नहीं जानते, कुछ तो था जिस कारण से ऐसे रसिक भक्त, ऐसे रसिक राधा जी के जन श्री गुरुदेव
और हमारे समस्त गुरु परंपरा, मैंने गुरु महाराज जी को भी देखा, राधा जी का नाम उच्चारण करते समय या फिर कुछ बात कहते समय गुरु महाराज जी का कंठ भी अवरुद्ध हो जाता था और आंखों से, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते थे। ऐसे और गुरुजनों के संबंध में भी श्रवण किया जाता है। ये राधा दासी पद श्री गुरुदेव कहते थे कैसे प्राप्त होगा। गुरु जी कहते थे जब तक कोई गौर किशोर बाबा जी महाराज के विद्यालय में, उनके स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेगा तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। कैसे श्री बाबा जी महाराज दिन रात जो उस भाव में विभावित रहते, परंतु वीरे में आतुर होकर, कातर होकर राधा जी के नाम उच्चारण करते हुए क्या कहते, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, तोमार कंगाल तोमार डाके राधे राधे, देखा दिया प्राण राखो राधे राधे, 56 दंड रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद बिने, और 4 दंड शुई थाके सपने न राधा गोविंद बिने, एक बार डाके वंशी वटे, अबा डाकर केशी घाटे राधे राधे। उस विप्रलम भाव में विभावित होकर अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते हुए बल्कि आतुर स्वर से उस अभाव को प्रतीत करते थे, या फिर ये कहें उस विरह, जो विरह वीरह, जो विशेष रूप से उस मिलन का आस्वादन करते हुए और अतृप्त होते हुए श्री राधा जी के नाम को उच्चारण करते। ठीक उसी प्रकार से जैसे गोस्वामी गुरुवर्ग हमारे किए हैं, हे राधिके ब्रज देवी के चल ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुतः, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदिर महाविबलो, वंदे रूप सनातनो भट जुगो श्री जीव गोपाल को। जैसे हमारे षड गोस्वामी वृंद सर्वत्र ही गोवर्धन में बरसाना, इधर उधर कातर होकर, आतुर होकर, उत्कंठित होकर राधा जी के नामों को उच्चारण करते हैं। ये प्रेम का ही स्वभाव है। अभिषेक करते समय श्री जीव गोस्वामी जी के माधव महोत्सव का स्मरण हो रहा था। बड़ा सुंदर जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। राधा जी का दिव्य अभिषेक हुआ, अभी हुआ ना अभिषेक, जब गोवर्धन धारण लीला के उपरांत इंद्र ने आकर श्री कृष्ण का अभिषेक किया और गोविंद नाम से उनको प्रतिष्ठित किया, गोविंद, और ब्रजराज के रूप में उनको स्थापित किया सभी ने मिलकर। उस समय ललिता, विशाखा आदि समस्त सखियों ने मिलकर राधा जी का भी एक अभिषेक किया, महाअभिषेक। उसका नाम ही क्या रखा, माधव महोत्सव। हमारे यहाँ श्री राधा माधव जी है। राधा जी का अभिषेक मतलब ये माधव के लिए, श्री माधव जी के लिए ये महोत्सव स्वरूप है, जहां पर समस्त सखियां राधा जी का अभिषेक कर रही हैं। समस्त देवियां अलक्षित रूप से वहां पर विराजमान होकर राधा जी का अभिषेक कर रही हैं। लेकिन देवियां अपने हाथ में सामग्रियां लेकर आई, अलंकार, आभूषण, है ना, ये सब नए नए वस्त्र लेकर आई, लेकिन निकट में आती हुई थोड़ी सी लजा रही हैं। क्यों लजा रही हैं? राधा जी का स्वभाव जानती है। क्या राधा जी का स्वभाव दैन्य से परिपूर्ण है, पूरी दीनता ही दीनता है। देवियों के मन में ये एक भाव आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम राधा जी के लिए सामग्री लेकर जाएं और राधा जी कहीं हमारे स्वागत में कहीं हमारा सम्मान न कर बैठे। कहा तो हम इनके चरण की धूल नहीं, जहां पर ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि करता, जहां पर शिव भी जो प्रलय करते हैं, जहां पर श्री नारद जी, जहां पर उद्धव जी, जहां पर स्वयं श्री कृष्ण भी राधा जी की उस चरण रेणु की प्रार्थना करते हैं, अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में जो प्रणाम करते हैं, झुकाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। देवियां विचार कर रही हैं हम लोगों की तो क्या स्थिति है,
इसलिए बहुत प्रकार से अपने भावों को संभ्रम करती हुई दूर से ही प्रतीक्षा करने कोई सखियां आकर हमसे ये सामग्री लें और राधा जी के चरणों में अर्पण करें। तो ये जो चाव महोत्सव ये कोई नई रीति नहीं है, ये तो माधव महोत्सव की रीति है। ये चाव गुरुजी ने जो आरंभ किया, ये माधव महोत्सव की रीति है, जहां पर स्वर्ग की देवियां वो चाव लेकर आई राधा जी के चरणों में अलंकार सब अर्पित करने के लिए। लेकिन भाव क्या है? राधा जी बड़े दैन्य धारण करती हैं, विनीत करुणा पूर्णा विदग्ध पट्टान्विता। राधा जी बड़ी विनीत हैं, बड़े दैन्य हैं उनके अंदर। क्यों? अपि गोकुल प्रसिद्धे भ्रू भ्रम भी परिजन निषेधापि पीठ मुमुच्च राधा भद्र का भी दुरुप्रेक्ष। राधा जी अपनी सखियों के साथ विराजमान और दूर से विपक्षा भद्रा जी को आकर देखा और राधा जी खड़ी होकर उनका स्वागत करने जा रही है। ये देवियां जानती है राधा जी का स्वभाव क्या है। ऐसा कोई अभिमान नहीं कि कृष्ण कि मेरे बिना रास ही नहीं हो सकता, जबकि कहते हैं बोले तुहु बिना कहां रास, तुहु लागी मोर वरजवास। कृष्ण कहते हैं राधे जी आपके बिना तो रास ही नहीं हो सकता। तो राधा जी कभी ये अभिमान नहीं रखती कि मेरा कृष्ण के प्रति सबसे अत्यंत अधिक प्रेम है, ये अभिमान नहीं रखती। हाँ, ये अभिमान अवश्य रखती हैं कि मैं ही ऐसी हूं जो कृष्ण को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकती हूँ, उनकी प्रेममयी सेवा कर सकती हूँ। इसलिए राधा जी को विपक्षों से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मन में भाव यही है कि कहीं चंद्रावली शैव्य पद्मा ये उस रूप से कृष्ण को आनंद और प्रसन्न नहीं कर पाएंगी, इसलिए मन में उनपे थोड़ा सा शोभ होता है। बस यही कारण है, नहीं तो कभी भी अपने आप को प्रधान रूप में वे अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहती, बल्कि ये कहती हैं ना प्रेम गंधो अस्ति दुराप में हरो। मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। ऐसा राधा जी का स्वभाव। इसलिए भद्रा जी को आते हुए देखा, राधा जी खड़े होकर उनका सम्मान करने जा रही हैं और ललिता जी ने भ्रू भ्रम भी परिजन निषेधापि, अपनी भ्रूकुटी से ही राधा जी को निषेध कर दिया। खबरदार, आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं है, आप बैठी रहो, भद्रा आएगी तो आने दो। राधा जी सब प्रकार से जैसे ललिता जी कहें उनके बाद कोई अनुमोदन करते हुए वहां पर विराजमान। इसलिए समस्त देवियां यह अलंकार समूह लाकर सखियों को अर्पण करती हैं और राधा जी दूर से ही दृष्टिपात करती हुई उन देवियों को बुला लेती हैं, अरे आओ आओ आओ। ऐसे राधा जी का बड़ा सुंदर बड़ा विस्तार है उसका। तो ये माधव महोत्सव, राधा जी का दिव्य अभिषेक, दीनता की प्रतिमूर्ति, इसके संबंध में एक सखी, एक बात कहता हूं। अच्छा, समय हमारे पास अधिक नहीं, मैं भी भूल गया, 5 मिनट और कहता हूं, क्योंकि 9:30 बजे हम इसको विश्राम करेंगे, कथा को विराम देंगे, जिससे कि प्रसाद इत्यादि हो। क्या बोल रहा था? एक सखी आकर राधा जी से कहती है, राधे आज मेरा परम सौभाग्य का दिन आ गया। क्यों आ गया? आज मैंने श्री कृष्ण का पूर्ण दर्शन किया, चरणों से लेकर मस्तक तक कृष्ण का पूर्ण दर्शन मैंने आज प्राप्त किया। आहा, क्या सुंदर रूप है, कमल सरी के नेत्र हैं, कमल सरी के उनके हस्त और चरण हैं। राधा जी उसी समय उस सखी को साधुवाद देती हुई कहते लगी, हे सखी, सच में तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि मैं आज तक श्याम सुंदर को कभी पूर्ण देख नहीं पाई। मैंने कभी कृष्ण का पूर्ण दर्शन आज तक किया नहीं। ये कौन कह रही है? जो प्रेममयी है, जो करुणामयी है, ये वो राधा जी कह रही हैं, जिनके अधीन श्री कृष्ण हैं, जिनके अधीन समस्त गोपीगण हैं, जिनके चरणों की धूल श्रुतियां भी प्रार्थना करती हैं कि वयम अपिते समा सदृश आंग्र सरोज सुदया, हम भी उस सेवा को प्राप्त करें। राधा जी की भांति सेवा नहीं, उनके चरण अनुसरण करती हुई जिस प्रकार ये ब्रज गोपियां सेवा करती हैं, हम भी उसी प्रकार से सेवा करें, ये श्रुतियां कह रही हैं। इसलिए राधा जी ये भाव, क्या बोल रहा था? मैंने कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया। हे सखी,
तुम्हारा जीवन धन्य है। तो सखी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? राधा जी ने कहा, मेरी तो स्थिति कुछ और है सखी, और वो स्थिति ये है कि यदि मैं एक नेत्र का दर्शन करती हूं तो मेरी दृष्टि वहां से हटती ही नहीं, दूसरा नेत्र देखने का अवकाश तक भी मिलता नहीं। यदि मैं उनके एक चरण के नख की एक छटा का दर्शन करती हूं तो मेरी दृष्टि वहां से हटती नहीं, मेरी दृष्टि सब समय वहीं पर लग जाती है। क्या करूं मेरी ऐसी स्थिति? एक हस्त कमल का दर्शन करती हूँ, नाभि का दर्शन करती हूँ, विस्तार वक्षस्थल का दर्शन करती हूँ, ग्रीवा का दर्शन करती हूँ, जिस अंग का दर्शन करती हूँ, और नहीं तो उनके जो घुंघराले केश हैं, जब उनको मैं दर्शन करती हूँ तो मेरी दृष्टि तो वहीं पर लग जाती है। हाय हाय, मेरा जीवन तो ऐसा, मैं आज तक कभी पूर्ण कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। ये राधा जी कह रही है। इसलिए कहती है, ना प्रेम गंधो अस्ति दुराप में हरो, मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। इसलिए प्रेम आनंद को भी राधा जी स्वादन नहीं करना चाहती। प्रेमानंद यदि सेवानंद बाधे तबे भक्त करे अक्रोध उपजाए। प्रेमानंदे सेवानंद यदि बाधे, यदि भक्तों को सेवा करते करते यदि प्रेम आनंद की प्राप्ति होती है तो भक्त उस प्रेम आनंद को क्रोध पूर्वक उसकी भर्त्सना करते हैं। उदाहरण स्वरूप, गोविंद प्रेक्षण आश्वभूरपि वर्षणम उच्च निंदम आनंदम अरविंद लोचनम। रूप गोस्वामी जी भक्त साम सिंधु में कह रहे हैं, राधा जी कृष्ण का दर्शन कर रही है, उनके मुखमंडल का दर्शन करती हैं और उनके नेत्रों में सात्विक भाव, उनके सात्विक भाव प्रकट हो जाए, नेत्रों में अश्रु आ जाए। और जैसे नेत्रों में अश्रु आते हैं, उस सजल नेत्रों से जब श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो पूर्ण दर्शन, वो पूर्ण स्वच्छ दर्शन जैसा होता है वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि जल आ गया ना, अश्रु आ गए। इसलिए उन अश्रुओं को, मतलब उस प्रेम आनंद को, उन सात्विक भावों की भर्त्सना करती हैं। तुम क्यों इस समय से मेरे सामने आए जब मैं श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हूं, अर्थात उनकी सेवा कर रही हूं। श्री राधा जी ही पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करती हैं। कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे, और कृष्ण सकल वांछा राधिता रहे। सर्व कांति संमोहनी परा। कांति का अर्थ क्या? कांति का अर्थ कृष्ण की समस्त इच्छाएं, और राधिका करें कृष्ण सकल वांछा पूर्ण। श्री राधा जी कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए पूर्ण रूप से कृष्ण का दर्शन नहीं होने पर उसमें जो बाधा आती है, कौन सी बाधा है? प्रेम के आनंद की बाधा, कोई और बाधा नहीं है। वो सात्विक भाव जिसके लिए सारे भक्त तड़पते हैं, हरि हरि बोलीते नयने बबे नीरा, उसकी प्रार्थना करते हैं, कब नाम करते करते मेरे आंखों में अश्रु आएंगे। और राधा जी के नेत्रों में अश्रु आते तो राधा जी उनकी भर्त्सना करती हैं, तिरस्कृत करती हैं, दूर हट जाओ, इस समय मैं सेवानंद करना चाहती हूं, कृष्ण की सेवा कर रही हूं। तो प्रश्न उठता है, यदि सात्विक भाव राधा जी सेवानंद में जो बाधा आता है प्रेमानंद का, उसको नहीं चाहती, तो फिर मूर्छा क्यों हो जाती है? मूर्छित क्यों हो जाती है? ये प्रश्न उठता है। मूर्छा तो सबसे उत्तम सात्विक भाव है, मूर्छा, और सात्विक भाव में सबसे श्रेष्ठ मूर्छा है। तो राधा जी फिर उस प्रेम आनंद में मूर्छित होकर उस आनंद का सुख अनुभव करती हैं? बोलते नहीं। विष्णु चक्रु ठाकुर जी बतला रहे हैं, मूर्छा एक सखी है, वह मूर्छा सखी राधा जी को आलिंगन पाश कर देती हैं जब राधा जी कृष्ण के विरह में विरहनी होती हैं। किस भावना से? उसी भावना को भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण विरहे राधिका दशा अमितो सहिते नारी। कृष्ण के विरह में राधा जी की जो दशा है, मैं वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए सखियां भी असहनीय हो जाती हैं और राधा जी को आलिंगन पाश में मूर्छा सखी उनको लेकर, उन अंक में लेकर राधा जी को सुला देती हैं। लेकिन उस अवस्था में भी राधा जी क्या करती हैं? प्रजल्प इत्यादि, अजल्प इत्यादि कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करती हैं।
और कृष्ण की स्तुति स्तव करती हैं। ऐसी स्थिति में भी जहां पर वो मूर्छित हुई पड़ी है, ऐसी स्थिति में भी, इसलिए जिनके चरणों से लेकर मस्तक तक जो आभरण आभूषण इत्यादि वो सब क्या है, बोलते वो कृष्ण ही है। कृष्ण के गुणगान की उनके कान के कुंडल हैं इत्यादि श्री गुरु स्वामी जी ने वर्णन किया। ऐसी राधा जी की महिमा है, और जिन महिमा का व्याख्यान बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल नहीं कर सकते, बस बोलते हैं व्याख्यान तो हम नहीं कर पाएंगे, एक चरण धूल मिल जाए बस उसी में ही हमारा हो जाएगा। इतने बड़े विद्वान कृष्णस्थ दैत्य सखा व उद्धव जी भी एक घास बनकर राधा जी की चरण धूल की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, और सबको वरदान देने वाले, सबको कृष्ण प्राप्ति करवाने वाले वे नारद जी भी नारद कुंड पे बैठकर राधा जी की चरण धूल की प्रार्थना करते हैं। और वो स्वयं जो कृष्ण जो माधव हैं, वो तो राधा जी के वीरे में ऐसे हो जाते हैं कि वो जो वीरे का विष उनके मस्तक पर चढ़ता है, बोलते ये तो अमृत से ही दूरीकरण होगा, और किसी उपाय से ये विष दूर नहीं हो सकता, एकमात्र अमृत चाहिए। और कौन सा अमृत? स्वर्ग का अमृत नहीं, देही पाद पल्लव उदारम, राधा जी आपके चरण कमल वो मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं, और हाथ जोड़कर कहता हूं क्या, ना पारे हम निर्वध्य समझम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपका ऋणी हो गया। लेकिन कैसे ऋणी हो गए? राधा जी के ऋणी हो गए, और राधा जी से ही फिर मांग कर उनके ऋण को चुकाया जा रहा है। ऐसा कभी होता है संसार में? आपसे 10 लाख रुपए ऋण लिया, फिर आप ही के पास आकर कहूं भाई मेरे को 5-7 लाख रुपए देना, क्यों? आपका ऋण चुकाना है। ये कोई बात है? स्वयं हाथ जोड़कर कह रहे हैं मैं आपके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, मैं आपका ऋणी हो गया। और फिर उन्हीं राधा जी के निकट जाकर क्या कहते हैं, अपनी भाव कांति दे दो, थोड़े दिन का उधार चाहिए। कितने वर्षों का? बोलते हैं 48 वर्ष का उधार चाहिए। क्या करोगे? आपका ऋण चुकाएंगे, आपके ऋण लेकर आपका ऋण चुकाना। इसलिए उन्हीं राधा जी के भाव कांति को लेकर श्री कृष्ण सचिनंदन गौर हरि होकर हम सबको कैसे राधा चरण रेणु की प्राप्ति होगी, कैसे वो पद प्राप्त होगा राधा दास्य का, वो सपरिकर सचिनंदन गौर हरि स्वयं भजन करके और उसकी आचरण करके हमको उस बात की शिक्षा दे रहे हैं, कैसे उस पद को हम प्राप्त होंगे। ये बोलकर श्री राधा जी के चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ, आपके जो परिकर हैं, आपके जो निज जन हैं, उन श्री गुरुदेव, उन गुरु परंपरा के चरणों में हमारी रतिमति हो जाए, यही मांगते हैं। हरे बोलो श्री राधा रानी की जय। श्रीपाद संजय प्रभु गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण स्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण बंधन जाहे ते विघ्ननाश विश्वपूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पर जगत गुरु नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद अशुकर्ष श्रीमद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद अशुकर्ष श्रीमद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपान गुरु परंपरा सपास सपरिकर जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय। सपरिकर श्री गौर नित्यानंद गुरु श्री राधा माधव जय।
उपस्थित श्रीपाद माधव प्रभु श्रीपाद भक्तिदास सिद्धांति महाराज, अनन्य ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोग महाराज जी के मुख से श्रवण कर रहे थे, हमारे गुरु महाराज जी श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनकी ये बड़ी विशेष अनुकंपा और उनका बहुत विशेष वैशिष्ट्य है कि उन्होंने हम लोगों का इन सब विषयों से, राधाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, झूलन हो, किस भावना के साथ में, किस उद्देश्य के साथ में, किस लक्ष्य के साथ में हमको ये सब तिथियां पालन करनी है, ये श्रीला गुरुपाद पद्म ने हम लोगों को इन सब विषयों से हमारा संबंध कराया, हमारा परिचय कराया। एक बात मैं प्रारंभ में कहना चाहता हूं, आप इस पर विचार कीजिए। 2-3 दिन से हमारे मन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की एक बात बार बार मन में आती है। कीर्तन सुन रहे थे गुरु महाराज जी के मुख से, उसकी व्याख्या, तो बात बार नरोत्तम दास ठाकुर जी की मन में आई। भक्तों ने कीर्तन किया होगा यहाँ पर, श्रीमती राधिका का गुणगान करते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक बात कही है। कौन सा कीर्तन है नो राधा गुणगान, ना सुनी लो मोरो कान, वंचित करी लो मोरे विधि। कहां से आरंभ होता है? राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरधारी। सुना तो कीर्तन सबने सुना होगा। इस पद पर कभी विचार किया? मन में आया कभी ये पद? श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं हैनो राधा गुणगान, पहले राधा जी की महिमा बताई, फिर कहते हैं हैनो राधा गुणगान, ना सुनी लो मोरो कान, वंचित करी लो मोरे विधि। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़ी गूढ़ शिक्षा दी है। अभी बतला रहे थे ना, महाराज जी ने एक अच्छी बात बतलाई कि हमारा कैसा सौभाग्य है कि हमको इन सब विषयों को श्रवण करना, पुनः बार श्री गुरुपाद पद्म ने अपनी अप्रकट लीला करने तक, अपनी अप्रकट लीला के समय अंतिम बार जब तक वो हमारे चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट रहे, श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ में गुरु महाराज जी राधाष्टमी के दिन उपस्थित थे। अपनी अंतिम प्रकट राधाष्टमी के समय तक उन्होंने बार हमको इन विषयों को श्रवण कराया। तो हमारे मन में बार ये बात आई, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी तो कह रहे हैं हैनो राधा गुणगान, ना सुलिनो मोर कान, वंचित करीलो मोरे विधि। जिनको श्रीमती राधिका का ये गुणगान, और मेरे जैसे व्यक्ति के मुख से नहीं, इतना हीन व्यक्ति कृष्ण प्रेम की जो सर्वोत्तम अवधि है, उन श्रीमती राधिका के विषय में क्या वर्णन करेगा? हम क्या कह सकते हैं उनके विषय में? हमारा क्या सामर्थ्य है? किंतु फिर भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में यही निवेदन किया, जब शरणागत हुए, यही निवेदन किया श्री सनातन गोस्वामी जी ने, आपने अयोग्य देखी मने पाऊं शोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। मैं जब अपनी ओर देखता हूं तो मेरे मन में शोभ उत्पन्न होता है कि मैं कितना हीन हूं मैं। ये मेरी स्थिति है, हमारी स्थिति है। श्री सनातन गोस्वामी जी तो नित्य परिकर, आपने अयोग्य देखी मने पाऊं शोभ। जब मैं अपने आप को अयोग्य देखता हूं, मेरे मन में शोभ होता है, मैं कितना हीन हूं, कितना अनर्थग्रस्त हूं। किंतु तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। किंतु सनातन गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे, जब मैं उनके गुणों की ओर दृष्टिपात करता हूं, मेरे मन में लोभ आ जाता है कि सर्वाधिक हीन व्यक्ति पर ही उनकी सर्वाधिक करुणा होती है। कहीं ना कहीं एक आशा उत्पन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं। तो गुरुपाद पद्म का ये विशेष वैशिष्ट्य है, इसलिए उनके श्री चरणों में ही हमारा सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन हो। ये श्री गुरुपाद पद्म की महिमा है, ये उनकी अनुकंपा है, जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं हैनो राधा गुणगान, ना सुनी लो मोरो कान। जिनको ये सब विषय सुनने को नहीं मिले, जिनको श्रीमती राधिका का ये वैशिष्ट्य सुनने को नहीं मिला, उनको तो विधि ने वंचित कर दिया। ये तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे। तो हमको कहीं ना कहीं मन में आशा हुई, चाहे हम कितने भी हीन हैं, किंतु विधि ने हमको वंचित नहीं किया है। किया विधि ने हमको वंचित? नहीं किया विधि ने हमको वंचित। हम विशेष सौभाग्यशाली हैं, हम ले सकें ना ले सकें, ये हमारा निज अधिकार है, निज भजन साधन है, निज अपनी सिंसियरिटी है। किंतु एक बात तो पक्की है, विधि ने हमको वंचित नहीं किया है, विधाता ने हमको वंचित नहीं किया, भगवान ने हमको वंचित नहीं किया। किसी ऐसे राधा जी के निज जन से, हमारे गुरुपाद पद्म से कृपा पूर्वक उन्होंने हमारा संपर्क करा दिया, और उन्होंने बार बार
श्रीमती राधिका के इस गुणगान को हमारे कान में प्रवेश करा के कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी परिमाण में संबंध अवश्य ही करा दिया है, अवश्य करा दिया। ये गुरुपाद पद्म की महिमा है, ये गुरुपाद पद्म की अनुकंपा है। यदि गुरुपाद पद्म नहीं होते हम भी विधि के द्वारा वंचित हो जाते। हम वंचित नहीं हुए हैं, हृदय में ये आशा लेकर जाएंगे। आज हम पोषण करेंगे इस आशा को। हम वंचित नहीं हुए हैं, भगवान ने हमको वंचित नहीं किया। हम विशेष सौभाग्यशाली हैं। कर सके, ले सके, ना ले सके, ये अपना अधिकार है। उन्होंने जो संपत्ति दी उसको ले सके ना ले सके अपना अधिकार है ना, ये तो अपना अधिकार, किंतु विधि ने वंचित नहीं किया। तो ऐसे श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में पुनः पुनः हमारा प्रणाम निवेदन, जिन्होंने इन सब विषयों को हमें श्रवण कराया, इन सब विषयों से हमारा संबंध करा दिया। जय शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। शिला गुरुपाद पद्म बड़े सुंदर सुंदर विचार बतलाया करते थे। क्योंकि समय अत्यंत संक्षिप्त है, मैं एक बात और कहूं, आप लोग इसको भी बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे और यही उनका वैशिष्ट्य था। शास्त्र की किसी भी बात को इतने अद्भुत और विलक्षण रूप में प्रस्तुत करते थे कि सुनी हुई बात भी बार बार ऐसी लगती थी हमने नहीं सुनी, हमने पुनः सुना इस बात को, हमने पहले कभी नहीं सुना। श्री गुरुपाद पद्म में एक बड़ी अच्छी बात बतलाया करते थे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो अभी 15 दिन पहले, एक पक्ष पहले कृष्ण का जन्म हुआ, तो गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई ना, कितने उत्साह के साथ में मनाई। गुरु महाराज जी कितनी अच्छी बात बतलाते और कितना सुंदर विचार उत्थापित करते। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, हृदय में लेकर जाना। गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण के जन्म से भी अधिक हमारे लिए श्रीमती राधिका का जन्म अपेक्षणीय है। समझ में आई बात? अब ये दोनों एक ही हैं, इसमें वितर्क ना करे कोई, क्योंकि जो रस की परिपाठी को नहीं जानते ना, ऐसे अनभिज्ञ लोग जिनको हम कहते हैं घटपटिया संप्रदाय, ऐसे घटपटिया संप्रदाय के लोग वितर्क करेंगे, किंतु इसमें वितर्क मत करो, इसको रस की दृष्टि से समझो। समझ आ रही बात? इसको रस की दृष्टि से समझो। अरे है तो राधा कृष्ण एक ही, किंतु जो रसिक लोग हैं ना गुरुपाद पद्म जैसे, वो ये विचार बताते हैं। गुरु जी कहते हैं कृष्ण के जन्म से भी अधिक हम लोगों के लिए श्रीमती राधिका का जन्म अपेक्षणीय है। इसलिए कृष्ण जन्म से भी अधिक उत्साह किसका जन्म मनाने के लिए होना चाहिए? अब कोई प्रश्न करेगा तो ऐसा नहीं है गौड़ीय वैष्णव बिना सिद्धांत के किसी बात को कहते हो, डंके की चोट पर जिनको जहां जैसा प्रमाण चाहिए आइए और प्रमाण ले लीजिए, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहेंगे। कृष्ण के जन्म से भी अधिक श्रीमती राधिका का जन्म अपेक्षणीय है। क्यों है? जो इस रस की परिपाटी को जानते हैं वो समझेंगे। श्री नारद जी गोप कुमार जी को शिक्षा दे रहे हैं, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, और गुरु जी उत्थापित कर रहे हैं सिद्धांत को और स्थापित कर रहे हैं। ये गुरुपाद पद्म की महिमा है। इसलिए गुरुपाद पद्म की गुणावली का सबसे पहले आदि में, मध्य में, अंत में गुरुपाद पद्म की गुणावली की चर्चा हो, स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि सुनाया ही उन्होंने है, इन सब विषयों को सुनाया ही उन्होंने। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, श्री नारद जी गोप कुमार जी से कह रहे हैं, गोप कुमार जी कहां जाना चाहते हैं? ब्रज में जाना चाहते, ब्रज प्रेम को पाना चाहते। नारद जी गोप कुमार जी को बड़े प्रेम से समझा रहे, देखो तुम इस ब्रज रस का आस्वादन करना चाहते हो ना, तुम इस ब्रज प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, तो हे गोप कुमार ये ब्रज प्रेम बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ, इसको प्राप्त करना मेरे पक्ष में भी संभव नहीं है। गोप कुमार जी आश्चर्य में पड़ रहे हैं, समझना ध्यान से, आपके लिए भी संभव नहीं, आप तो गुरु का कार्य कर रहे हो। भाई नारद जी तो गोप कुमार को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु का कार्य कर रहे हैं, कहते मेरे लिए संभव नहीं है इस ब्रज प्रेम को प्राप्त करना। उद्धव जी के लिए संभव नहीं, शिव जी के लिए संभव नहीं, ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं, लक्ष्मी के लिए भी संभव नहीं। गोप कुमार जी का तो मन बैठ गया, जब इतने बड़े बड़े धुरंधरों के लिए संभव नहीं है, हमारे लिए कैसे होगा? नारद जी कहते तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम अपनी चिंता मत करो, हमारे लिए कैसे हो सकता है? दो बात कही, एक तो यह कि यदि तुम्हारे स्वरूप में है तो तुमको मिल जाएगा, यदि तुम्हारे स्वरूप में तो तुमको मिल जाएगा। अच्छा मान लो मेरे स्वरूप में है तो मिलेगा कैसे? अरे शिव जी साधन कर रहे, लक्ष्मी साधन कर रहे, उद्धव जी साधन कर रहे, ब्रह्मा जी साधन कर रहे, नारद जी साधन कर रहे, इनको नहीं मिल रहा है, हमको मिल जाएगा, हमको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब संशय आ गया मन में। अरे मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा, गारंटी के साथ में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यदि ऐसा शुद्ध अभिमान हृदय में आ जाए और उसके लिए थोड़ी सी भी चेष्टा हो, डंके की चोट पर मिलेगा। नारद जी प्रमाणित कर रहे, गुरु महाराज जी बतला रहे, नारद जी ने स्वयं कहा इस बात को। और क्यों राधा जी का जन्म हमारे लिए कृष्ण जन्म से भी अधिक अपेक्षणीय है? क्यों आज के दिन और अधिक हर्ष उल्लास होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नारद जी स्वयं गोप कुमार को बतला रहे, वो ब्रज प्रेम पाने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है,
क्या उपाय? गोप कुमार जी ने हाथ जोड़कर बोला, झट करके हमको उपाय बतला दो, हमारी उत्कंठा और रुक नहीं रही। नारद जी कहते शांत हो जाओ, बतला रहा हूं क्या उपाय है। कहते चेता कृष्ण चंद्रस्य महाअवतार तादृग निज प्रेम वितानकारी स्वाद्या कदाचित दधि राधिकाया प्रेमानुभूतिम तदुपैत तथापि। नारद जी ने उपाय बतला दिया। देखो यदि इस ब्रज प्रेम को पाना चाहते हो ना, दो ही लोग इस ब्रज प्रेम को दे सकते हैं, दो ही लोग हैं। मूल कौन है इस ब्रज प्रेम का? राधा और कृष्ण। तो कहते भैया यदि चेता कृष्ण चंद्रस्य महाअवतार, यदि कृष्ण का कोई महाअवतार हो जाए जगत में आकर और वो इस प्रेम को वितरण कर दे तो मिल सकता है ये प्रेम। नारद जी बता रहे यदि कृष्ण का कोई महाअवतार हो, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जगत में आए तो वो दे सकते हैं इस प्रेम को, हैं? तो गोप कुमार जी ने पूछा उनके अतिरिक्त। नारद जी कहते स्याद्वा कदाचित दधि राधिकाया, और यदि राधा जी जगत में प्रकट हो जाए ना तो वो दे सकती है इस ब्रज प्रेम को। या तो कृष्ण प्रकट हो जाए या राधा जी प्रकट हो जाए। तो गोप कुमार ने कहा कि भैया अब हमारे पक्ष में क्या करनी है। नारद जी कहते स्याद्वा, वा माने उत्तर पक्ष कृष्ण के जन्म से राधा जी का जन्म जो है अधिक अपेक्षणीय है। क्यों? नारद जी बतला रहे देखो कृष्ण तो जगत में आए किंतु प्रेम दिया उन्होंने किसी को? प्रेम दिया? रूप गोस्वामी कह रहे संतावतारा भवा पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य को वालता स्वपि प्रेम दो भवती। अरे कृष्ण बड़े दयालु, बड़े दयालु, सबको प्रेम बांटते। किसको प्रेम बांटा? हमारे गुरु जी कहते किसको बांटा? नित्य परिकरों के साथ में आस्वादन किया। हमको दिया छीटा कूटा, हम तो बस बैठे हैं बाहर ब्रज। कह रहे शिव जी बैठे हैं, द्वारपाल बना दिया उनको, भीतर तुम जा नहीं सकते, तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जाएगा और तुम भी भीतर नहीं जाओगे। कितने चतुर है कृष्ण, इतने चतुर हैं। तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाएगा। शिव जी प्रसन्न होगा, अच्छा हमारी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाएगा। हाँ, और जाते जाते कृष्ण कहेगा तुम भी नहीं जा सकते, तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाएगा और तुम भी नहीं जा सकते। इतने चतुर हैं। किसको दिया ब्रज प्रेम? दिया किसी को? अरे नित्य परिकरों के साथ आस्वादन किया, किंतु दिया किसने? किसने बांटा? राधा जी ने बांटा? नहीं। किसने बांटा? कृष्ण ने ही बांटा। समझो बात को, कृष्ण ने ही बांटा, किंतु किस स्वरूप में बांटा? जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आए, और अभी बता रहे थे ना क्या लेकर के आए? राधा जी का भाव लेकर के आए, तब बांटा। बिना राधा जी का भाव लिए बांटा तो किसका अवतार, किसका जन्म अधिक अपेक्षणीय हुआ? राधा जी का। ये नारद जी सिद्धांत बतला रहे स्याद्वा कदाचित दधि राधिकाया प्रेमानुभूतिम तदुपैत तथापि। यदि भैया राधा जी का कोई जन्म हो जाए ना, और राधा जी के जन्म से क्या तात्पर्य है? यदि कोई राधा जी के भाव को लेकर के, अब ये जो गुरु वर्ग है ना हमारे गुरु पादपद, ये सब राधा जी के भाव में विभावित, यदि ऐसे किसी महापुरुष का संग मिल जाए ना तब ये ब्रज प्रेम तुमको मिल सकता है, तब ये ब्रज प्रेम तुमको मिल सकता है। इसलिए राधा जी ने स्वयं गोप कुमार की सहायता करने के लिए भी किसको भेजा? किसको भेजा था? क्योंकि हमें तो मिले नहीं जिनको भेजा था, हमें कैसे पता होगा किसको भेजा? जयंत जी को भेजा ना। किस लिए भेजा? सहायता करो, अब इनकी अवस्था हो चुकी है, इनको ब्रज में लाने के लिए सहायता करो। किसके माध्यम से मिला वो प्रेम? इसलिए नारद जी सिद्धांत बतला रहे, और उसी सिद्धांत को हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे। कृष्ण के जन्म से भी अधिक हमारे लिए किसका जन्म अपेक्षणीय है? राधा जी का जन्म अपेक्षणीय है। इसलिए आज राधा जी का जन्म है। राधा जी की गुणावली तो असंख्य है, असंख्य, किंतु उनकी असंख्य गुणावलियों में गुरु महाराज जी कहा करते थे यदि सर्वोपरि कोई गुणावली है, सर्वोपरि यदि राधा जी का कोई गुण है तो वो क्या हो सकता है? ऐसे ही विचार उठाया करते थे गुरु जी। क्या हो सकता है वो विचार? वो एक ही गुण है राधा जी का, उनकी तो असंख्य गुणावली, किंतु यदि असंख्य गुणावली में कोई चूड़ामणि उनका गुण है तो वो क्या है? निरंतरम वशीकृतम प्रतीति नंद नंदन। राधा जी अपनी सेवा से, अपनी प्रतीति से, हमारे महाराज जी कहा करते थे ना शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, राधा जी कृष्ण सेवा की मेजर डोमो है। राधा जी कृष्ण को एक क्षण दो क्षण के लिए नहीं, निरंतरम वशीकृतम प्रतीति नंद नंदन, निरंतर वशीभूत करके रखती है नंद नंदन को। और कैसा वशीभूत करके रखती है? अरे राधा जी ने कृष्ण से कभी कहा, ऐसा सुना कभी राधा जी ने कृष्ण से कभी कहा कि भैया तुमने हमारा जो श्रृंगार किया ना जिन पुष्पों से और जिन पत्तों से, ये हमको पसंद नहीं आए, वन में जाकर के ऐसे पुष्प और ऐसे पत्ते लेकर के आओ जिनको भ्रमरों ने भी कभी स्पर्श नहीं किया हो। कौन कह रहा है? राधा जी कह रही है। किससे कह रही है? कृष्ण से कह रही, जिनकी एक चरण धूल को पाने के लिए बड़े बड़े देवता लोग हैं, बड़े बड़े दिक्पाल लोग रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण के चरणों की एक धूल को पाने के लिए। राधा जी उनको आदेश दे रही है ऐसे पुष्प और पत्र लेकर आओ जिनको भंवरों ने भी कभी स्पर्श नहीं किया हो। कृष्ण ने जब यह आदेश सुना झट से दौड़े वन में, झट से दौड़े और ऐसे पुष्प और पत्ते लेकर के आए जिनको भ्रमरों ने भी स्पर्श नहीं किया, और आकर के राधा जी के चरणों में हाथ जोड़कर कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
षडंग्री भिर्मर्दितान कुसुम संच्या नाचिनोद खंडमपि राधिके बहुशिखंडकम त्वदगिरा अमुंच नव पल्ल भ्रजमुदन चतुर्कोज्वलम करो तू वशगोजना किमयम अन्यदाज्ञा पाया। करो तू वशगोजना, राधा जी जो आपने आदेश दिया था मैंने पूरा कर दिया, मैं ऐसे पुष्प और पत्ते ले आया। करो तू वशगोजना, मैं आपका वशीभूत हूं। किमयम अन्यद आज्ञा पाया, बताइए आपकी और किस आज्ञा को मैं पूरा करूं। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे। कैसे गुण होंगे राधा जी के? निरंतरम वशीकृतम प्रतीति नंद नंदने, कृष्ण का एक गुण है, वास्तव में कृष्ण का नहीं है, राधा जी का गुण है। संतताश्रव केशवा, जिनको राधा जी निरंतर वशीभूत करके रहते हैं। संतताश्रव केशवा, केशव निरंतर जिनके वशीभूत रहते हैं, ऐसा राधा जी का गुण है। गुरु महाराज जी कहते थे असंख्य उनकी गुणावली, किंतु ये उनका सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम गुण। और हमारे रूप गोस्वामी जी वो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अरे दूसरों की तो बात छोड़ दो, दूसरे इस बात की महिमा गाएं कि राधा जी की क्या महिमा है, राधा जी के क्या गुण है, वो तो गाएंगे ही गाएंगे। स्वयं कृष्ण अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं, अपने मुख से। धूलि धूसरित चंद्र कांचला चंद्रकांत मुखी वल्लभ जना अर्पयन मुहुरयम नमस्क्रियाम भिक्षते तव कटाक्ष माधुरी। कृष्ण अपने मस्तक को और मस्तक पर जो मोर मुकुट है उसको राधा जी के चरणों में रख करके प्रार्थना करते कि मैं अपने मस्तक के मोर मुकुट को धूलि धूसरित चंद्र कांचला, मैं उसको धूलि पर रखकर, भूमि पर रखकर, हे राधे आपको प्रणाम करता हूं, हैं? और क्या करो? भिक्षते तव कटाक्ष माधुरी, आपके कटाक्ष माधुरी की मैं भिक्षा मांगता हूं आपसे। ये कृष्णचंद्र राधा जी के चरणों में ऐसे समर्पण कर रहे हैं। किंतु इस बात को, हमारे गुरु महाराज जी की कथा आ रही थी अभी 2-3 दिन पहले, इस बात को कह कौन सकता है? कौन कह सकता है? जिन्होंने उपलब्धि की है ना वही कह सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे, कह रहे हैं उस कथा में, आप जाकर सुनना, 2-3 दिन पहले कह रहे हैं, जगत के लोग कहते हैं हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे तो प्रियाचरण स्वप्रियाचरण किंकरी गुरु। हे कृष्ण हमको आप अपनी राधा जी के चरणों की किंकरी बना दो। गुरु महाराज जी कहते कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करने की। हम क्यों जाएंगे कृष्ण के पास में प्रार्थना करने के लिए? हम नहीं जाएंगे। हम किसके पास में जाएंगे? हम ललिता जी के पास में जाएंगे, रूप मंजरी के पास में जाएंगे, रति मंजरी के पास में जाएंगे, ऐसे रूपानु गुरुवर्गों के पास में हम लोग जाएंगे। कृष्ण के पास में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने अभिमान, शुद्ध अभिमान के साथ में कौन कह सकते हैं इस बात को? जिन्होंने इस बात की उपलब्धि की। और ये भी शब्द छोटे हैं, अरे जो उसी कुटुंब से इस जगत में आए हैं हमारा इन सब विषयों से परिचय कराने के लिए, वही इसी बात को डंके की चोट पर कह सकते हैं। इसलिए गुरुपाद पद्म धन्य है, श्रीमती राधिका धन्य है, उनका कुटुंब धन्य है। अरे राधा जी के तो बात क्या, उनकी जो मंजरियां हमारे ये गुरुपाद पद्म, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी तो कितने गर्व से कह रहे हैं तो सखी, प्रबोधानंद सरस्वती हैं तो तुंग विद्या सखी, किंतु कितने गर्व से, कितने उल्लास के साथ में इस बात को कहते हैं, यत किंकरीषु खलुषा बहु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदारस निधेर वृषभानु जाया तत्केली कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। अरे राधा जी जिन कुंजों में लीला करती है ना, उन कुंजों में जो झाड़ू दी जाती है, मैं उसकी एक शलाका बन जाऊं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी इतने गर्व के साथ में इस बात को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी, वास्तव में किंकरियों के साथ में, राधा जी की दासियों के साथ साथ ये राधा जी की महिमा का ही गुणगान कर रहे हैं। क्यों? सबसे पहला शब्द क्या कहा है? यत किंकरीषु। अरे जिनकी किंकरियों के चरणों में कृष्ण गिरकर प्रार्थना करते हैं, उन राधा जी की क्या महिमा होगी, उन राधा जी का क्या वैशिष्ट्य होगा। तो इसी बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कैसी हमारी श्रीमती राधिका, और बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु हमारी श्रीमती राधिका है, बड़ी लज्जाशीला, बड़ी विनयशीला। तो आज के दिन हम श्रीमती राधिका के चरणों में यही विनती, यही प्रार्थना करेंगे। और राधा जी के चरणों में हमारी प्रार्थना सीधे नहीं जाएगी भाई। गुरु जी से किसी ने विदेश में प्रश्न किया, हमारी श्यामरानी दीदी ने, जब हम ललिता जी, विशाखा जी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद जी से प्रार्थना करते वो सुनते हैं। गुरु महाराज जी कहते अभी नहीं पहुंचेगी हमारी प्रार्थना, हमको जो प्रार्थना करनी है किसके चरणों में करेंगे? श्री गुरु चरणों में करेंगे। इसलिए हमारी सारी आशा श्री गुरु चरणों में निवेदन हो, जिन्होंने इन सब विषयों से परिचय कराया वो ही कृपा करके हमको एक दिन कबे ब्रज बने लईबे। इस आशा के साथ में गुरु चरणों में प्रणाम। श्रीमती राधिका सपरिकर उनके चरणों में प्रणाम। राधा जी का जन्म आविर्भाव महोत्सव की जय हो, राधा जी के निज परिकरों की जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि। अच्छा, बोलो श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, राधा कुंड वाली की जय। ये पीछे वाले भी बोल रहे राधा रानी, क्या बात है? राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, बोलो देवर बनवारी की जय।
बड़े सुंदर रूप से राधा जी का अभिषेक इत्यादि प्रभु जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। तत्व सिद्धांत यही हमारे गौड़ीय वैष्णव का विचार है। इसलिए जब तक हम लोग गोस्वामी गुरु वर्गों के द्वारा जो उन्होंने विचार हमको दिया, हम उसको अध्ययन नहीं करेंगे। अब अध्ययन करेंगे, समय नहीं है और समझ भी नहीं आता, तो श्रवण ही कर लो। और श्रवण भी नहीं करेंगे तो क्या समझोगे? राधाष्टमी वर्ष में एक बार मनाने से नहीं होगा। जैसे अक्षय तृतीया आती है, संसारिक लोगों के लिए अक्षय तृतीया वर्ष में एक बार है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे लिए हर रोज ही अक्षय तृतीया है, हर शनि अक्षय तृतीया। उतना ही उमंग, उतना उल्लास, ये उत्सव है। ये उत्सव वर्ष में 2, 4, 5 बार नहीं आता, नित्य उत्सव नाम, ये नित्य उत्सव है, नित्य उत्सव। इसलिए अभी और कथा नहीं करेंगे। संध्या में मैंने सबसे बहुत 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 प्रार्थना की, सब लोग 5 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। हमारे भक्त लोग 4:45, 5 बजे से ही मंगलाचरण, कीर्तन ये सब आरंभ कर देंगे। वहां पर सुंदर व्यवस्था है, कूलर पंखा सब लगा है, चिंता नहीं करना। राधा जी की बड़ी कृपा रहेगी, संध्या में सब अच्छे से होगा और कीर्तन होंगे। जो लोग गौड़िया भजन सुनना चाहेंगे तो आपको 5 बजे आना होगा। उसके बाद फिर ब्रज के कीर्तन चलेंगे, फिर बीच बीच में कथा भी होगी। मैंने पहले से कह दिया, फिर से दोहरा देता हूँ, बीच बीच में कथा भी होगी। और वो जो सिद्धांत है राधा जी की महिमा का, वो श्रवण करेंगे। और आरती, अभिषेक इत्यादि पुष्पों से अभिषेक, ये सब हमारा कार्यक्रम है। तो आप में से कौन कौन 5 बजे नहीं आ रहे वो बता दो पहले से ही, हम तैयारी रखेंगे। 5 बजे जो नहीं आ रहा वो हाथ खड़े कर दो। एक ही नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हैं। हिमालय के को भी नहीं आ रहे 5 बजे। तो कह रहे मैं 5 बजे नहीं, मैं 4:45 बजे आता। और 5 बजे कौन कौन आ रहा है ये बता दो। ये बीच वाले नो कमेंट्स, ठीक है। बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, और राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय, रानी की जय,